नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना बेसिक गणित एंड स्टैंडर्ड गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया, एक परिमित तथा अपरिमित संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो पहले में आपको लिखना होगा बी वाला, अपरिमित संख्या होगी। दूसरा आपका दिया है किन दो परिमित संख्याओं का गुणनफल, तो दूसरे में आपको लिखना होगा बी वाला, सदैव एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा आपका दिया है कन्नी 3 का दशमलव प्रसार है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा सी वाला, अशांत अनावृत्ति। चौथा आपका दिया है दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक संख्या होती है, तो कैसी संख्या होती है यह आपको बताना है। तो चौथे में आपको लिखना होगा बी वाला, अपरिमेय संख्या होती है। पांचवा आपका दिया है शून्य बहुपद की घात है, तो पांचवें में आपको लिखना होगा सी वाला, परिभाषित नहीं। छठा आपका दिया है बहुपद 3x-2 का शून्यक है, तो छठे में आपको लिखना होगा सी वाला, 2/3। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है, पहले में आपको लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा डायरेक्ट कोटि आपको लिखना है, ठीक है। कोटि आपको यहाँ पर पहले का उत्तर लगाना होगा। और दूसरा आपका दिया है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का आरेख एक कैसा होता है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा सरल रेखा। सरल रेखा आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा x = 0 का समीकरण है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा, तो तीसरे का उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है x अक्ष। x अक्ष आपको यहाँ पर तीसरे का उत्तर लगाना है। और चौथा आपका दिया है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के क्या होते हैं, तो चौथे में आपको लिखना होगा बराबर। बराबर आपको चौथे का उत्तर लगाना है, ठीक है। अब आप सभी पांचवा देख लीजिएगा, एक शांत रेखा को किस रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो पांचवे में आपको लिखना होगा अनिश्चित। अनिश्चित आपको यहाँ पर पांचवे का उत्तर लगाना है। और आप सभी देख लीजिएगा छठा, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो कैसा कोण कहलाता है, तो छठे में आपको लिखना होगा पूरक कोण। पूरक कोण कहलाता है। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाली 6 नंबर की। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। शीर्षाभिमुख कोणों की माप, तो इसमें आपको लिखना होगा समांतर त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो इसमें आपको लिखना होगा समद्विबाहु। बहुपद x+1 का शून्यक, तो इसमें आपको लिखना होगा -1। और आपका चौथा दिया है कन्नी 5/2, तो चौथे में आपको लिखना होगा 5। पांचवा आपका दिया है x के निर्देशांक, तो इसमें आपको लिखना होगा भुज और 0। छठा आपका दिया है बिंदु 4-1 स्थित है, तो इसमें आपको लिखना होगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो आपका पहला दिया है एक ऋजु कोण की माप क्या होती है, तो पहले में आपको लिखना होगा 180 डिग्री होती है। दूसरा आपका दिया है दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप आपको लिखना है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा ax + by + c = 0। तीसरा आपका दिया है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा शांत या अनवसानी आवृत्ति, या आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का उत्तर। चौथा आपका दिया है एक रेखिक
बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो चौथे में आपको लिखना होगा ax प्लस b। पांचवा आपका दिया है भुज किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं, ये आपको लिख देना है। और छठा देख लीजिएगा, एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, तो छठे में आपको लिखना होगा आयत बनाते हैं। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। तो आपका पहला दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो लिख लीजिएगा बिल्कुल करते, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो बिल्कुल नहीं कहलाती है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r स्क्वायर होता है, तो चौथा लगा लीजिएगा नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है वर्ग अंतराल 50-60 में 50 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। तो आपका छठा दिया है परिमेय संख्या क्या है, तो आप सभी को परिमेय संख्या की परिभाषा लिखना है। और इसके अतिरिक्त वाले प्रश्न में आप सभी को 8 कन्नी 15 में 2 कन्नी 3 से भाग देकर इसका मान आपको ज्ञात करना है। और 7वें प्रश्न में आप सभी को 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करके लिखना होगा। और अतिरिक्त वाले प्रश्न में आप सभी को 1/2 को हर का परिमेयकरण करके आपको लिखना है। और 8वां देख लीजिएगा सीधे गुना किए बिना गुणनफल ज्ञात करके आपको लिखना है। और 9वां आपका दिया जिसमें कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको बताना है। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को की का मान निकालना है। की का मान आप परीक्षा में किस प्रकार से निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, आपके पास x का मान दिया है और y का मान दिया है, तो अब आपको क्या करना है, x और y का मान इस समीकरण में रख देना है। रखकर आप आसानी से k का मान निकाल सकते हैं। और 10वें प्रश्न में आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को कार्तीय तल में निर्धारित करके लिखना है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को समांतर रेखाएं की परिभाषा आपको देना होगा। और इसके अतिवे में आप सभी को DCE ज्ञात करके लिखना है। और 12वां प्रश्न आपका दिया है। 12वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 13वां प्रश्न, जिसमें ASA सर्वांक समता नियम को परिभाषित करके आपको लिखना है। अथवा आपका दिया है वृत्त की परिभाषा आपको लिखना होगा। और 14वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि वृत्त के केंद्र से और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, यह आपको सिद्ध करके लिखना होगा। और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। 15वें के बाद आप सभी को 16वां प्रश्न दिया है। 16वें के बाद यहाँ पर 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 20वें के बाद यहाँ पर हमारा 21वां दिया है, 22वां, 23वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पेपर को पूरा बता दिया। अब आपको इस पेपर को सोल्व कर लेना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।